फ्रैंको इंडिया ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग द्वारा डॉक्टर गौरी हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च कमला नगर कानपुर में कैरियर कनेक्ट इंडिया फ्रांस सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। ये सेमिनार उन छात्रों के लिए एक अनूठा मंच साबित हुआ जो फ्रांस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और वैश्विक कैरियर अवसर के बारे में जानने के इच्छुक रहे। सेमिनार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद दीक्षित पूर्व कुलपति आगरा विश्वविद्यालय रहे, जिन्होंने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और शोध के महत्व के अपने विचार साझा किए। विशेष अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर गिलॉम कारपेंटियर, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं इंजीनियरिंग बिल्डर्स इकॉल डी इंजीनियर्स फ्रांस, मिस एलिस पेड्रोटी, मैनेजर अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिल्डर्स इकॉल डी इंजीनियर्स फ्रांस, प्रोफेसर सऊद अफजल, प्रोफेसर आईआईटी खड़गपुर। सेमिनार में मुख्य विशेषताएं फ्रांस में इंजीनियरिंग शिक्षा में 2+3 मॉडल पर विस्तृत जानकारी, फ्रांस के शीर्ष यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से सीधा संवाद, स्कॉलरशिप और वीज़ा प्रक्रिया पर विस्तृत मार्गदर्शन, आईआईटी और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसरों द्वारा विशेष सत्र, छात्रों के लिए नेटवर्किंग और कैरियर मार्गदर्शन के अवसर। प्रोफेसर अरविंद दीक्षित ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़ना आवश्यक है। डॉक्टर गिलॉम कारपेंटर ने अपने संबोधन में कहा कि फ्रांस तकनीकी शिक्षा में अग्रणी और हम भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। मिस एलिस पेड्रोटी ने छात्रों को फ्रांस में पढ़ाई अनुभव साझा किया और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। प्रोफेसर सऊद अफजल ने कहा कि इंजीनियरिंग शिक्षा का भविष्य बहुआयामी है और भारतीय छात्रों को इसे वैश्विक दृष्टिकोण से अपनाने की आवश्यकता है। विशेष उपस्थिति डॉक्टर राखी सिंह, मिस स्मिता धवन, मिस शुभांगी सिंह, मिस जया गौर, मिस गरिमा मिश्रा, डॉक्टर पूनम कौथी, मिस मोनिका दत्त। इस सफल आयोजन के बाद फ्रैंको इंडिया ट्रेनिंग सेंटर इन इंजीनियरिंग जल्द ही आधिकारिक परामर्श और व्यक्तिगत गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च करेगा। सेमिनार के आयोजक साकेत सिंह, हेड ऑफ एडमिशन, ने कहा कि ये पहल छात्रों के लिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। And just imagine when we are actually sending them overseas, how beautiful it is if we just understand that when we adapt each other's culture, then only we call ourselves as global citizens. This term which has become so prevalent, but are we really resonating with this term global citizens? When the children grow up, they are surrounded by their parents. So even if when they become parents, still parents are always there. So that kind of independence is not there in India, because even after getting married and having... मैं साकेत सिंह, एडमिशन हेड, फ्रैंको इंडियन ट्रेनिंग सेंटर इन इंजीनियरिंग। आज के लिए हम लोगों ने फ्रांस के साथ जो टाइप किया है, तो फ्रांस में बिल्डर्स इक्वल टू इंजीनियर्स के लिए हम लोग कोर्स यहाँ रन करने जा रहे हैं, जिससे भारत से लगभग 30,000 इंजीनियर्स फ्रांस में जॉब कर पाएंगे। ये यहाँ का आज एक हमारा उनके साथ टाइप हुआ है, जिससे भारत देश को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। मैं प्रोफेसर अरविंद दीक्षित, पूर्व कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। मैं आज पहली बार इनके साथ में जुड़ रहा हूँ। मेरे को जानकारी दी गई कि 2 साल तक बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कानपुर में करेंगे और उसके बाद 1 साल अपने बेटर एक्सपोजर के लिए फ्रांस जाकर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कल्चर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Carpentier. I'm the Director of International Relations and Engineering of Builders École d'Ingénieurs, which is a high engineering school in France. We look for good students because in India, because we know that they are very well trained, hard workers, and definitely we know that they are multicultural. And this is very important to be a good engineer. A good engineer is someone who will be able to work with the different cultures, to be able to understand the need of someone, and that's for Indian engineers are very good and well recognized all over the world. I'm Alice Pedrotti. I'm Deputy Director of International Relations at Builders École d'Ingénieurs in France, and here we are very happy that we are building a bridge between India and France, and we are building a bridge between 2 cultures
and we are very happy because we know that Indian students will bring new skills, a new culture, a new language to our French students, and we hope that they will also enjoy French culture and they will acquire new skills. So we are very happy to build this bridge, and we are very happy to build this new international program. अपना परिचय देते हुए जो सेमिनार हो रहा है उसके बारे में। मैं फरहान अहमद, मैं यूपीएससी लैंडपुर का एक शिक्षक भी हूँ और फ्रैंको इंडिया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो ये सेमिनार आयोजित किया गया है इन द कोलैबोरेशन ऑफ बिल्डर्स इंजीनियरिंग रिकॉल, ये भारत के छात्रों को विदेशों में पढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये है कि ये जॉब ओरिएंटेड है। वहाँ पर बच्चे जो भी पढ़ने के लिए जाएंगे उन बच्चों को वहाँ पर 100% जॉब गारंटी है, जो कि हमारे छात्रों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो करिकुलम उनका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 2+3 ईयर्स के लिए है, 5 साल के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें 2 साल और +3 साल में बच्चे बीटेक और एमटेक की डिग्री दोनों हासिल कर लेंगे। साथ में अपने पेरेंट्स का जो पैसा है वो पैसा बहुत ही कम खर्चा होगा, और वो अगर वहाँ पर अपना थोड़ा सा मेहनत भी करेंगे तो काफ़ी हद तक अपने पेरेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर सऊद अफजल को और मिस्टर गियोम खान पिंथियर को, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट करवाया, और बहुत ही हमारे देश के लिए, कानपुर के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। धन्यवाद।